हाय एवरीवन, आई होप एवरीबडी इज डूइंग वेल ओवर देयर। आप सभी अपने घरों पे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो हम 6th क्लास का साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। उस चैप्टर में हमने काफी सारी बातें कर ली थी। चैप्टर का नाम था फूड, वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। तो फूड से रिलेटेड हम बहुत सारी बातें कर चुके थे कि फूड क्या होता है ना, हमारी बॉडी को फूड की जरूरत क्यों होती है, इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। हमने देखा था कि मेनली 2 सोर्सेज है जहां से हमें फूड मिलता है, प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स हैं जिनको हम एज फूड खाते हैं, हम वो देख चुके हैं। कई सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके रूट्स को हम एज फूड खाते हैं, कई सारे प्लांट्स के स्टेम को, कई सारों के लीव्स को, कई सारों के फ्लावर्स को, कई सारों के फ्रूट्स को। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके सीड्स को भी हम एज फूड खाते हैं, है ना, खाते हैं कि नहीं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक होमवर्क दिया था कि इस पिक्चर के बारे में बताओ कि ये क्या है। दे आर एक्चुअली स्प्राउट्स। क्या है ये? स्प्राउट्स है। क्या होता है स्प्राउट्स, अभी मैं आपको बताऊंगी। ये जो हमारा टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। सो लेट्स डिस्कस दिस। स्प्राउट्स क्या है? ये एक्चुअली में जो पिक्चर आपको दिख रही है ये मूंग दाल है। मूंग दाल ग्रीन कलर की दाल होती है जिसको हम पकाकर खाते हैं। तो मूंग दाल इज अ काइंड ऑफ सीड। ये चीज ध्यान में रखो, मूंग दाल इज अ काइंड ऑफ सीड। मूंग दाल एक प्लांट में उगती है, एक पौधा होता है मूंग दाल का, ठीक है। यहाँ पर फलियां जैसे लगी होती है और उसमें दाल होती है, और उस प्लांट का वो एक्चुअल में जो दाल है वो सीड है। सो देयर इज अ प्लांट जिसमें सीड के रूप में मूंग दाल लगी होती है, उसको हम तोड़ते हैं, अपना ड्राई व्राई करते हैं और पकाकर खाते हैं। तो मूंग दाल इज अ काइंड ऑफ सीड। अब ये मूंग दाल ऐसी तो नहीं होती जैसी ये इस पिक्चर में दिख रही है। तो ये मूंग दाल ऐसी कैसे हुई? देखो क्या किया हुआ है यहाँ पर। मूंग दाल को इन्होंने एक बोल में लिया है, इस बोल में मूंग दाल ली है और इसमें थोड़ा सा पानी लिया है। मूंग दाल को गीला किया, फिर मूंग दाल को निकाला, एक कपड़े पे रखा और उसे ऐसे ही छोड़ दिया। तो उस मूंग दाल में, जैसे ये दाल है, तो उसमें ऐसे व्हाइट व्हाइट से स्ट्रक्चर्स नजर आने लगे एक दिन बाद। ये ऐसा क्यों हुआ इसको भी हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस मूंग दाल पर ये जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर नजर आया है ये एक्चुअली में रूट है इसकी। मूंग दाल का यहाँ पर जर्मिनेशन हो गया है। क्या हो गया है? जर्मिनेशन। व्हाट इज जर्मिनेशन? बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जब किसी भी सीड में, सीड कुछ इस तरह से दिखता है, जब किसी भी सीड को प्रॉपर मॉइस्चर और प्रॉपर टेम्परेचर मिल जाए तो सीड का क्या होता है? जर्मिनेशन। इस सीड में 2 इस तरह से स्ट्रक्चर्स निकल जाते हैं। वन स्ट्रक्चर इज नोन एज प्ल्यूम्यूल, एंड अनदर स्ट्रक्चर इज नोन एज रेडिकल। देखो क्या बोला मैंने, जब कोई भी सीड या कोई भी बीज आप लेते हो, उस बीज को प्रॉपर पानी दो, है ना, प्रॉपर मॉइस्चर, प्रॉपर टेम्परेचर दो, तो उस सीड में 2 स्ट्रक्चर्स निकल जाते हैं। एक को प्ल्यूम्यूल बोलते हैं और एक को रेडिकल। तो ये जो प्ल्यूम्यूल है यही आगे जाके फ्यूचर में प्लांट बनता है। सो दिस प्ल्यूम्यूल इज फ्यूचर शूट या फिर फ्यूचर स्टेम आप बोल सकते हो। सीड में से निकलने वाला ये प्ल्यूम्यूल ऊपर ऊपर बढ़ता जाता है, फिर ये प्लांट बन जाता है। और ये जो रेडिकल है दिस इज फ्यूचर रूट। आगे जाके ये रूट बनती है। तो किसी भी सीड को अच्छा या फिर सूटेबल मॉइस्चर और टेम्परेचर देने पर उसका जर्मिनेशन हो जाता है। सीड्स क्या करती हैं? जर्मिनेट करती हैं। क्यों करती हैं सीड्स जर्मिनेट? आपके सिलेबस में नहीं है, ऑल्दो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चीज है ये, तो मुझे लगता है मुझे आपको बता देना चाहिए। सीड्स कैसे जर्मिनेट करती हैं? देखो, ह्यूमन बीइंग्स या फिर किसी भी एनिमल की बात करो तो ह्यूमन बीइंग्स या फिर एनिमल्स बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है।
दो डिफरेंट सेक्सेस आपस में कोपुलेट करके एक नया बेबी प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स के केस में जो सीड है ना, यही उनके बच्चे होते हैं। इज दैट क्लियर? सीड ही उनके बच्चे होते हैं, क्योंकि सीड को हम जमीन में उगा देते हैं, पानी दे देते हैं, तो एक नया प्लांट उग जाता है ना। मान लो मैंगो का पेड़ है, तो मैंगो की ट्री पर मैंगो उगते हैं, है ना, और उस मैंगो में सीड होती है। उस सीड को निकालकर अगर आप जमीन में डालते हो और आप उसे प्रॉपर पानी, प्रॉपर टेम्परेचर और सही एनवायरमेंट प्रोवाइड करते हो, देन दैट सीड विल ग्रो इनटू अ मैंगो ट्री। होता है कि नहीं होता? उस बीज से मैंगो का ही पेड़ बन जाएगा। तो क्या होता है रिप्रोडक्शन में? क्या होता है, दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कोपुलेट करके, अगर एनिमल्स की बात करूं तो एक नया बेबी प्रोड्यूस करते हैं जो पेरेंट्स जैसा ही दिखता है। तो यहाँ पर प्लांट्स के केस में भी यही हुआ। आपने मैंगो का ट्री था, उससे मैंगो लिया, मैंगो के अंदर क्या है, सीड को उठा के जमीन में डाला, पानी दिया, प्रॉपर मॉइस्चर टेम्परेचर दिया, फिर वो सीड मैंगो का पेड़ बन गया। तो सीड में एक्चुअली ऐसा क्या होता है कि उससे एक नया पेड़ बन जाता है, उस चीज को देखते हैं। देखो, किसी भी सीड में दो चीजें होती हैं। किसी भी सीड में दो चीजें होती हैं। पहला बेबी प्लांट, जिसको हम एम्ब्रियो भी बोलते हैं, एंड सेकेंड थिंग फूड। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, काफी काम आएगा आपको, तो ध्यान से सुनना। किसी भी सीड में दो चीजें होती है, बेबी प्लांट और फूड, ठीक है। तो सीड में ही फ्यूचर प्लांट होता है। उस सीड को अगर आप जमीन में उगा दोगे तो वो फ्यूचर प्लांट बड़ा हो जाएगा, वो जो बेबी है वो बड़ा हो जाएगा अगर प्रॉपर एनवायरमेंट और कंडीशंस देते हो। अगर नहीं दोगे प्रॉपर एनवायरमेंट तो वो प्रॉपरली बड़ा नहीं हो पाएगा, सिंपल एज दैट। तो अब इस सीड को अगर आप जमीन में उगाते हो, लगाते हो, तो क्या होगा, इसको प्रॉपर टेम्परेचर और मॉइस्चर मिलने पर ये जर्मिनेट हो जाएगा। एक प्लूम्यूल निकल जाएगा उसका, एक रेडिकल, इधर से शूट निकलेगी और इधर से रूट, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको बताया कि सीड में ये फूड भी होता है। ये फूड क्यों होता है? क्योंकि ये जो सीड है, इसमें बच्चा है, मतलब बेबी प्लांट है। वो बेबी प्लांट काफी छोटा है, अभी वो तुरंत जमीन से निकलते ही तो फोटोसिंथेसिस करने नहीं लगेगा, खुद अपना खाना बनाने नहीं लगेगा। तो इसको ग्रो करने के लिए भी तो फूड की जरूरत है। इस सीड को बड़ा होने के लिए भी फूड की जरूरत है। तो इसलिए सीड में ऑलरेडी थोड़ा सा फूड स्टोर रहता है, ताकि ये जो बेबी प्लांट है ये इस वाले फूड को कंज्यूम करे और बड़ा हो जाए। है ना नेचर कितना अमेजिंग, सब कुछ कितना सही है। एक सीड में बेबी प्लांट भी होता है और फूड भी होता है। जैसे उसको जमीन पे डालोगे, उधर जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा और वो बेबी प्लांट को, वो जो सीड में फूड है उसी को खाकर, उसी को कंज्यूम करके बड़ा होगा। लेकिन सारे सीड्स को हम जर्मिनेट नहीं होने देते। जैसे आप राजमा खाते हो, राजमा इज ऑल्सो अ सीड। अगर आप उसे जमीन में गाड़ दोगे, उसमें भी बेबी प्लांट है, उसमें भी फूड स्टोर्ड है। हमें बेबी प्लांट से नहीं मतलब कोई। हम क्या करते हैं, उस राजमा को खा लेते हैं, तो उसमें जो बेबी प्लांट के बड़े होने के लिए फूड स्टोर्ड है, उसको हम मतलब उसको हम कंज्यूम करते हैं। बात समझ पा रहे हैं आप? राजमा की सीड है, वो भी ऑर्डिनरी सीड की तरह ही है, नॉर्मल सीड्स। हर एक सीड में दो चीजें होती है, बेबी प्लांट और थोड़ा सा फूड उस बेबी प्लांट को बड़ा होने के लिए। तो इस राजमा में भी दो चीजें होंगी, बेबी प्लांट और फूड। तो हम इस राजमा को खा लेते हैं, दैट्स वाई इट इज फूड। समझ रहे हो? दैट्स वाई इट इज फूड। इसीलिए हमें इसको खाने पर एनर्जी मिलती है, क्योंकि इसमें फूड स्टोर्ड है, ठीक है। जो भी सीड्स हम खाते हैं, गेहूं हो गया, चावल हो गया और मेज हो गया, आपका ग्राउंडनट हो गया, ग्राम हो गया, चना मतलब के, ये सारी सीड्स के एग्जाम्पल है।
इन सभी में बेबी प्लांट और फूड दोनों स्टोर्ड होता है, इसलिए इनको खाके हम एनर्जेटिक, इसलिए मतलब दे आर फूड। सीड्स हमने देखा था ना, कई सारे प्लांट्स ऐसे थे जिनके सीड्स को हम एज फूड खाते, इसलिए खा पाते हैं क्योंकि सीड में ऑलरेडी फूड स्टोर्ड होता है। इज दैट क्लियर? चलो ये बात यहाँ पर खत्म होती है। स्प्राउट्स वाला कॉन्सेप्ट हो गया खत्म। स्प्राउट्स क्या होते हैं? किसी भी सीड को अगर आप प्रॉपर वाटर और टेम्परेचर दोगे तो वो जर्मिनेट होने लग जाते हैं, उसी को हम स्प्राउट बोल देते हैं। इज दैट क्लियर? तो हमने एक चीज तो समझ ली कि फूड के दो मेन सोर्सेज हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। अब ये चीज भी देख लेते हैं कि प्लांट्स क्या खाते हैं और एनिमल्स क्या खाते हैं। ठीक है, प्लांट्स क्या खाते हैं? सबसे पहले जैसे नॉर्मल एनिमल्स अपना खाना खाते हैं, प्लांट्स को आप मुंह नहीं होता कोई प्रॉपर, है ना, कि वो चबा चबा कर खाना खाएं। प्लांट्स डू नॉट ईट फूड लाइक एनिमल्स डू। प्लांट क्या करते हैं वो हम देखते हैं, इस चीज को इरेज करते हैं। हाउ डू प्लांट्स हैव देयर फूड? प्लांट्स अपना खाना कैसे खाते हैं? एनिमल्स के पास तो प्रॉपर मुंह होता है ना, एनिमल्स तो प्लांट्स को खा जाते हैं, एनिमल्स तो दूसरे एनिमल्स को भी खा जाते हैं। सवाल ये है कि प्लांट्स क्या खाते हैं? प्लांट्स एनिमल्स की तरह नहीं खाते। प्लांट्स परफॉर्म अ प्रोसेस नेम्ड फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स एक प्रोसेस करते हैं जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स के बॉडी में ये प्रोसेस होता है। पहले इस प्रोसेस को डिस्कस कर लेते हैं कि ये एक्चुअल में होता क्या है। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस वर्ड का मतलब होता है टू मेक, कुछ भी बनाना है, सिंथेसिस। तो प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स हमारे एनवायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। हमारे एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आई? हमने छोड़ी। हम एक्सपायर करते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स ले लेते हैं। तो प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। जमीन से प्लांट्स की रूट्स पानी ले लेती हैं एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। क्या बोला मैंने? हमारे इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, जमीन से पानी लेकर, सनलाइट यानी कि सूरज की रोशनी के प्रेजेंस में, जब भी सूरज की रोशनी होगी तो प्लांट्स क्या करेंगे? आसपास से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे, रूट्स से सारा पानी खींच लेंगे ऊपर, और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है विच इज प्रेजेंट इन लीव्स। प्लांट में आपने देखा होगा प्लांट इज ग्रीन, क्यों? इस क्लोरोफिल नाम के पिगमेंट की वजह से। प्लांट ग्रीन क्यों होता है? क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल क्या करता है? कहाँ होता है? क्लोरोफिल लीव्स में होता है और सनलाइट को अब्सॉर्ब करने का काम करता है। क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को अपनी तरफ खींच लेता है। क्यों खींचता है? क्योंकि भाई फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरत है सनलाइट की, अभी तो हमने देखा। तो जब भी सनलाइट होगी, सनलाइट में प्लांट आजू बाजू से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, रूट से सारा पानी ले लेगा, क्लोरोफिल सारी सनलाइट को खींच लेगी। ओके, और फिर इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करके प्लांट बनाता है ग्लूकोज। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, डोंट गेट कंफ्यूज, दिस इज CO2। इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in the presence of sunlight and chlorophyll give glucose and oxygen. This is the equation of photosynthesis। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आएंगे, just write it down। ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है। देखो फिर से समझाती हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से समझेंगे एक एक चीज को हम। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। प्लांट्स
हम एनिमल्स की तरह किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहते। एनिमल्स प्लांट्स को खा जाते हैं, एनिमल्स दूसरे जानवरों को खा जाते हैं, उनका तो पेट भर जाता है, बट प्लांट्स ऐसा नहीं कर पाते। व्हाट प्लांट्स डू, वो एक प्रोसेस करते हैं, फोटोसिंथेसिस। इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की मदद से वो अपना खाना खुद से बना लेते हैं। तो क्या करते हैं प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में? जब आसमान में सूरज होता है, सनलाइट आ रही होती है, तो प्लांट्स अपने आसपास से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, वाटर लेकर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन वो एटमॉस्फेयर में दे देते हैं और इसी ऑक्सीजन की वजह से हम सांस लेते हैं। और ये जो ग्लूकोज है, ये उनका खाना होता है। प्लांट्स का खाना ग्लूकोज, सबका खाना ग्लूकोज ही होता है। आप जो आटा, दाल, चावल, सब्जी खा रहे हो, उसमें भी ग्लूकोज है। C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, C6H12O6। जो भी आप खाना खा रहे हो, दैट ऑल इज ग्लूकोज। तो ग्लूकोज बना दिया प्लांट ने। अब जितना भी प्लांट को ग्लूकोज जरूरत है, यानी कि फूड का जरूरत है, वो इस्तेमाल कर लेगा और बाकी का बचा हुआ ग्लूकोज वो स्टोर करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट, ध्यान से समझना। ये आपका उस चीज से कनेक्ट होगा कि प्लांट्स के कई सारे पार्ट्स को हम एज फूड खाते हैं, उस वाले पॉइंट से ये चीज कनेक्ट होने जा रही है, ध्यान से समझना। तो प्लांट्स क्या करते हैं, ग्लूकोज बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की मदद से। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, इन सब की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं। ऑक्सीजन तो हम ले लेते हैं, ग्लूकोज प्लांट्स को जितना जरूरी है वो हर जगह पहुंचा देता है पूरे प्लांट को कि लो भाई खाओ आराम से। पूरा प्लांट जहां जहां पे जरूरत है वहां पे ग्लूकोज पहुंचा देता है। अब सारा ग्लूकोज तो खा नहीं लेगा प्लांट खुद, भाई बहुत सारा बनाता है ना, सारा नहीं खा पाता है। वो ग्लूकोज को स्टोर करके रखता है। ग्लूकोज को कहाँ कहाँ पे स्टोर करता है? अब अलग अलग प्लांट्स अलग अलग जगह ग्लूकोज को स्टोर करते हैं। कुछ प्लांट्स स्टेम में ग्लूकोज को स्टोर करते हैं, कुछ प्लांट्स रूट्स में ग्लूकोज को स्टोर करते हैं, कुछ प्लांट्स लीव्स में, कुछ फ्लावर्स में, कुछ सीड्स में ग्लूकोज को स्टोर करते हैं और कुछ फ्रूट्स में। ये कुछ प्लांट्स जो स्टेम में ग्लूकोज स्टोर करके रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल शुगर केन, फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, उन्हीं की स्टेम को हम एज फूड खा लेते हैं। बात समझ आई? प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज को स्टेम में स्टोर करके रख लिया और उसी स्टेम को हम एज फूड खा गए। तो वहां पे फूड कहां से आया? क्योंकि प्लांट ने स्टोर करके रखा था। कई सारे प्लांट्स की रूट्स हम खाते हैं, तो उस प्लांट में ग्लूकोज सारा रूट्स में स्टोर हुआ होगा। जैसे कि कैरेट और रेडिश, कैरेट और रेडिश अपने सारे एक्सेस या फिर एक्स्ट्रा ग्लूकोज को रूट में स्टोर कर लेते हैं, उसी की रूट हम खा लेते हैं, उसका हमें एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि ग्लूकोज इज फूड अल्टीमेटली। इज दैट क्लियर? फिर लीव्स की बात करें, कुछ प्लांट्स लीव्स में ग्लूकोज स्टोर करते हैं, कुछ फ्लावर्स में ग्लूकोज स्टोर करते हैं, कुछ सीड्स में, कुछ फ्रूट्स में, और इन्हीं पार्ट्स को हम एज फूड खा लेते हैं। कितना इंटरेस्टिंग बात था। आई होप आप सभी को समझ आया होगा ये चीज। तो देखो, हमने अभी तक बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। अब ये चैप्टर 80% खत्म कर दिया हमने, बाकी का 20% रहता है, उसको हम आगे आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। इस क्लास के लिए काफी सारे बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट्स हमने सीख लिए हैं, तो इस क्लास को इतना ही रखते हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं उन्हें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ये जो एक्स्ट्रा बातें हैं ये आपके सिलेबस में भले ना हो, पर आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे बहुत काम आएंगी। अगर अभी से कॉन्सेप्ट्स को सीखते हुए चलोगे तो जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगी तो आपकी वो आदत डल जाएगी कॉन्सेप्ट को समझने की, जो कि अल्टीमेटली आपको बहुत फायदा देगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। जो भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।